और अब वक्त छत्तीसगढ़ प्राइम का है। छत्तीसगढ़ में सरकार ने सहकारी क्षेत्र में एक बड़ी कार्रवाई की है। सहकारी संस्थाओं के पंजीयक ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक राजनांदगांव के संचालक मंडल को भंग कर दिया है। अब राजनांदगांव कलेक्टर इस बैंक के प्रशासक होंगे। बैंक के संचालक मंडल पर अनियमितता और शेयरधारकों के हितों के खिलाफ काम करने का आरोप है, लिहाजा उसके चलते यह कदम उठाया गया। न्यायालय के आदेश पर आप लोगों ने एक बार फिर पदभार ग्रहण किया था, फिर भंग करने का मामला है, उसके बारे में बताइए। कल अचानक शाम को 5 बजे पंजीयक कोऑपरेटिव सोसाइटी ने हमारी जो निर्वाचित बोर्ड है जिला सहकारी केंद्र बैंक राजनांदगांव का, उसको अचानक फिर से भंग कर दिया। फिर से इसलिए कहना पड़ रहा है कि इसके पहले 4 बार नियम विपरीत हमको लगातार ये निलंबित करते रहे और निलंबन की कार्रवाई जब लगातार होती रही तो हमने उच्च न्यायालय से हमको आदेश मिला कि निलंबन की कार्रवाई गलत है और हम उनके आदेश के अनुसार पिछले महीने 18 फरवरी को हमने यहाँ ज्वाइन किया था। पंजीयक एवं आयुक्त छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग के न्यायालय द्वारा आदेश बैंक को प्राप्त हुआ है। उस आदेश के अंतर्गत जो निवर्तमान बोर्ड था बैंक का संचालक मंडल, उसे पदच्युत करते हुए राजनांदगांव कलेक्टर श्री टी.के. वर्मा साहब को पुनः प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है और तत्संबंधी आदेश के परिपालन में माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा उक्त पद पर अपनी उपस्थिति दे दी गई है। जांजगीर चांपा जिले के बलोदा ग्राम में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं, जहां गांव में एक व्यक्ति के घर में धारदार तलवार, रॉड और चाकू के साथ करीब 10 लोग टूट के नियत से घुस गए और परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट कर फरार हो गए। यानी लूट के इरादे से घुसे थे और मारपीट करके फरार हो गए। पुलिस ने अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज कर मामले की गंभीरता से जांच की और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। के बूचीहरदी गांव में रहने वाले प्रार्थी सुरेंद्र देवांगन के घर में दिनांक 17/5/2021 की आधी रात को करीब 8-10 युवक तलवार, चाकू, धारदार हथियार लेकर डकैती की नियत से धावा बोल दिए थे, जिस पे प्रार्थी सुरेंद्र देवांगन और उसके भाई नरेंद्र देवांगन पर उन्होंने ताबड़तोड़ हमला करके उन्हें घायल करके वे भाग गए थे। बड़ी मशक्क़त के बाद पुलिस के द्वारा संदिग्धों से पूछताछ किया गया। अपनी मुखबिरों को से पूछताछ करने पर हमें कुछ आरोपियों का पता तलाश चला है, जिनमें से ग्राम झरिया के सुखनंदन कुर्रे और अमोरा के ख्यालदास मानिकपुरी और सुमन दास मानिकपुरी को हमने हिरासत में लेकर पूछताछ किया है। और धमतरी के ग्राम भोथली में शासकीय स्कूल के शिक्षक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। दरअसल छात्र छात्राओं को मिलने वाले सूखे राशन पर सरपंच और उप सरपंच को कमीशन नहीं देना शिक्षक को भारी पड़ गया, जिसके चलते सरपंच और उप सरपंच ने स्कूल में घुसकर शिक्षक की पिटाई कर दी। घटना में पीड़ित शिक्षक के सिर हाथ पे चोट आई है। शिक्षक के साथ हुई मारपीट के बाद गुस्साए शिक्षकों ने पीड़ित शिक्षक के साथ मिलकर सरपंच और उप सरपंच के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कराया है। और प्रदेश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर जारी है, जहां बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखकर जिला प्रशासन ने 31 मई तक संपूर्ण जिला कंटेनमेंट जोन घोषित किया है, जिसमें आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सभी निजी कार्यों पर प्रतिबंध रहेगा। वहीं शिवरी नारायण में लॉकडाउन के दौरान फर्नीचर कारखाने में काम होने की शिकायत मिल रही थी, जिसमें तहसीलदार की टीम के साथ श्रम विभाग, पुलिस विभाग और कई दूसरे विभागों की टीम मौके पर पहुंची, जहां टोटल 30 मजदूर मिले। 13 अन्य राज्य के मजदूर और 17 आसपास के मजदूर हैं, जो लगातार 1 महीने से यहां काम कर रहे थे। फिलहाल पुलिस ने इसको देखते हुए अब कार्रवाई की जा रही है, जांच की जा रही है, पूछताछ की जा रही है।
यहाँ पारस फर्नीचर तुस्मा रोड सिवनान में पारस फर्नीचर करके कारखाना है। वहाँ पे बाल श्रमिक होने और लगातार लॉकडाउन अवधि में भी कार्य होने की शिकायतें प्राप्त हो रही थी, जिससे तारतम्य में उच्च अधिकारियों के द्वारा निर्देश प्राप्त हुआ। मैं पुलिस की टीम, नगर पंचायत की टीम और श्रम विभाग और महिला बाल विकास की टीम, 5 विभाग की टीम के द्वारा हम लोग वहाँ जाकर के मौका जांच किए। मौका जांच में पाया गया कि टोटल वहाँ पे 30 मजदूर थे, जिसमें से 13 अन्य राज्यों से आए हुए थे, 17 अपने आसपास के गाँव के मजदूर थे, जिन्होंने बताया कि लगातार लॉकडाउन अवधि में पिछले 1 माह से लगातार अपने घरों से आना जाना करके वहाँ पे काम कर रहे हैं लेबर। और बिलासपुर के कोटा में 2 नाबालिग बच्चों को रेलवे ट्रैक पर पत्थर रखना भारी पड़ गया। दरअसल दोनों स्टेशन के बीच लेवल क्रॉसिंग गेट के पास बच्चों ने रेल लाइन पर पत्थर रख दिया था, जिसके चलते मालगाड़ी का इंजन पत्थर से टकराया और इंजन का जो अगला हिस्सा था वो क्षतिग्रस्त हो गया। इस मामले में कोटा पुलिस ने कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। अंबिकापुर में ऑक्सीजन प्लांट संचालकों की मनमानी का मामला सामने आया है, जहां कोरोना महामारी के शिकार लोगों के साथ ऑक्सीजन प्लांट संचालक आपदा में अवसर तलाश रहे और सिलेंडर देने के नाम पर लोगों से मोटी धनराशि वसूल रहे। बता दें कि सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन की पूरी व्यवस्था नहीं होने के चलते लोग निजी अस्पताल का रुख कर रहे हैं और यहां पे उनसे मनमाने पैसे वसूले जा रहे हैं। तो आपदा में कुछ लोग अवसर तलाश रहे हैं, मनमाने पैसे वसूल रहे हैं, लोगों की जेब काट रहे हैं, कहीं ऑक्सीजन के नाम पर, कहीं दवाओं के नाम पर, कहीं अस्पताल के नाम पर, कहीं मरीजों को भर्ती कराने के नाम पर, अलग अलग तरीके से लोगों की जेब पर डाका डाला जा रहा है। सिलेंडर लेने के लिए आया था। क्या मतलब हॉस्पिटल में अपन गए थे तो वहाँ व्यवस्था नहीं था, तो हम सोचे इसको मतलब घर में अपना वो कर लेते हैं। तो लेकिन यहाँ चार्ज इतना बता दे रहे हैं कि भाई आदमी इतना वो नहीं कर पा रहा है। 10,000 रुपये चार्ज मेरे को बता रहे थे। कितना चार्ज बता रहे हैं? 10,000 रुपये। अच्छा, तो आप फिर कैसे करेंगे जब इतना हायर नहीं कर पाएंगे? तो हम क्या करें भाई, करना तो पड़ेगा ना, कैसे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और कबीरधाम में राजीव गांधी जयंती पर मास्क और साबुन का वितरण किया गया। साथ ही ब्लॉक अध्यक्ष ने लोगों से उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली और उन्हें घर में सुरक्षित रहने और वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित किया। मास्क वितरण करते समय ब्लॉक के सभी कांग्रेसी नेताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन की और दूसरों से भी अपील की कि वो पालन करें। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी के नियम के साथ रहें, बेवजह घरों से बाहर ना निकलें और अपना नंबर आने पर वैक्सीन लगवाएं। और धमतरी में दहशत मचा रहे तेंदुए को आखिरकार वन विभाग पकड़ने में कामयाब रहा। वन महकमे ने जंगल में पिंजरा लगाकर तेंदुए को पकड़ा। दरअसल तेंदुआ इलाके में लगातार आतंक मचा रहा था, मवेशियों को अपना शिकार बना रहा था। बता दें कि कुछ दिन पहले इलाके के ग्राम मुकुंदपुर सड़क पारा के एक 8 साल के बच्चे पर हमला किया गया था, जिससे बच्चे की मौत हो गई थी। उसके बाद से ही वन विभाग ने घटना स्थल के आसपास पिंजरा लगाया था, जिसमें तेंदुआ फंस गया। तेंदुआ पकड़े जाने की सूचना मिलने पर डीएफओ समेत पूरा वन अमला मौके पर पहुंचा। तेंदुए के पकड़े जाने के बाद लोगों ने भी राहत की सांस ली, चूंकि अब तक ये तेंदुआ कई मवेशियों को अपना निवाला बना चुका था, एक बच्चे की जान ले चुका था और लगातार लोगों में इसको लेकर दहशत बनी हुई थी, डर बना हुआ था। लिहाजा आज ये तेंदुआ शिकंजे में आया। और लखनपुर के कुन्नी पुलिस चौकी परिसर में पुलिस कर्मियों के वाहनों को अज्ञात लोगों ने आग के हवाले कर दिया। आग से पुलिस के 2 पहिया वाहन पूरी तरह जल गए। 4 पहिया वाहन का सामना अगला जो हिस्सा था वो जल गया। फिलहाल पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। सूचना मिलते ही सरगुजा पुलिस अधीक्षक, फॉरेंसिक टीम और कई दूसरे विभागों के साथ मौके पर पहुंचे। अब जांच की जा रही है, पता लगाया जा रहा है कि आखिर कौन लोग थे जिन्होंने इस हरकत को अंजाम दिया।
तो फोरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड टीम मौके पर पहुंची है, पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे और अब यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया, क्या उनकी मंशा थी और क्यों वाहनों में आग लगाई गई। और छत्तीसगढ़ के कई जिलों में टूलकिट मामले को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। टूलकिट बनाकर देश के खिलाफ षड्यंत्र रचने और बीजेपी नेताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज करने का आरोप में प्रदर्शन किया गया। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश की सरकार हर मोर्चे पर नाकाम होने के बाद अब षड्यंत्र रच रही है, बीजेपी को बदनाम कर रही है, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रही है। अब आपको अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं जिसमें राजनांदगांव, बिलासपुर, महासमुंद, कोरिया, बेमेतरा और धमतरी शामिल है। अलग अलग जगह की अलग अलग तस्वीरें जहां पे विरोध किया गया, प्रदर्शन किया गया, नाराजगी जाहिर की गई। तो बीजेपी को बदनाम कर रहे कांग्रेसी नेता, यह आरोप लगाया गया और कहा गया कि टूलकिट मामले पर भारतीय जनता पार्टी ने धरना दिया, कांग्रेस को घेरा, राज्य सरकार पर हमला किया और कहा कि बीजेपी को बदनाम करने की, सरकार को बदनाम करने की, केंद्र को बदनाम करने की, प्रधानमंत्री को बदनाम करने के लिए साजिश रची जा रही है। टूलकिट का इस्तेमाल किया गया और इसी को लेके चाहे राजनांदगांव हो, बिलासपुर हो, महासमुंद हो, कोरिया हो, बेमेतरा हो, धमतरी हो, हर तरफ विरोध की आवाजें सुनाई दी। 6 माह पूर्व इस प्रदेश में हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता संदीप पात्रा जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी और कोर्ट ने, उच्च न्यायालय ने उनको बरी किया और सरकार से कहा कि ये उचित नहीं है। और फिर कांग्रेस की सरकार उसी तर्ज पर राष्ट्रीय नेताओं पे एफआईआर, पूरे देश में कहीं नहीं, केवल छत्तीसगढ़ में समझौता इनका 2.5 साल का हुआ है। तो ये 6 तस्वीरें हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के खिलाफ विरोध कर रही है और कहा कि बीजेपी को बदनाम करने का षड्यंत्र रचा गया। अलग अलग तस्वीरें, अलग अलग जिलों में, अलग अलग शहरों में अलग अलग तरीकों से विरोध किया गया, प्रदर्शन किया गया और कहा कि बीजेपी को बदनाम किया जा रहा है, कांग्रेस इसको लेकर साजिश रच रही है। टूलकिट मामले पर सियासत गर्मा चुकी है, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। तो ये अलग अलग 6 तस्वीरें हैं, राजनांदगांव की, बिलासपुर की, महासमुंद की, कोरिया जिले की, बेमेतरा और धमतरी की। और इसी तरीके से और अन्य इलाकों में भी भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया, प्रदर्शन किया, अपनी नाराजगी को जाहिर किया और कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि बीजेपी को बदनाम किया जा रहा है, षड्यंत्र रचे जा रहे हैं और ये कांग्रेस का इस पे हाथ है। तो टूलकिट मामले पर सियासत गर्मा चुकी है, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है, धरना दिया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है और आरोप यह लगाया जा रहा है कि जो मुकदमा दर्ज किया गया टूलकिट मामले में वो भी सियासत के तहत हो रहा है, उसके पीछे भी राजनीति है। और ये सियासत सिर्फ छत्तीसगढ़ तक ही सीमित नहीं है, बल्कि केंद्रीय स्तर पे भी सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। बीजेपी कांग्रेस को घेर रही है, कांग्रेस सरकार को घेर रही है। संबित पात्रा ने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़े आरोप लगाए थे, हालांकि उसके बाद यह कहा गया कि फर्जी टूलकिट है, कांग्रेस की तरफ से भी मुकदमा दर्ज कराया गया और अब उसी मामले को लेकर सियासत होने लगी है। तो बीजेपी को बदनाम कर रही है कांग्रेस, यह भारतीय जनता पार्टी का कहना है, उनके नेताओं का कहना है
और उसी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कभी राजनांदगांव, कभी बिलासपुर, कभी महासमुंद, कभी कोरिया, कहीं बेमेतरा, धमतरी, इसी तरीके से प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में विरोध किया गया, प्रदर्शन किया गया। जयदेव हमारे संवाददाता इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। जयदेव, टूल किट को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है, क्या कुछ हो रहा है प्रदेश में? प्रदेश में अभी ये हालत है टूल किट को लेकर। बीजेपी का पूरी तरह से आरोप है कांग्रेस सरकार पर कि ये साजिश रची जा रही है प्रधानमंत्री और बीजेपी केंद्र सरकार को बदनाम करने के लिए। तो इसको लेकर आज महासमुंद में भी धरना प्रदर्शन हुए हैं। रामविचार नेताम जो बीजेपी के आपके राज्यसभा सांसद है, उन्होंने भी धरना प्रदर्शन की और अपनी गिरफ्तारी दी है। वहीं पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तार कर उनको 151 के तहत गिरफ्तार किया गया और निःशर्त रिहा कर दिया गया है उनको। इसको लेकर अभी भी फिर भी राजनीति गरमाई हुई है और कल भी इस बात को लेकर धरना प्रदर्शन होने हैं जिले में। यानी ये मामला सुर्खियों में है, केंद्र में है और इसी को आधार बनाकर अब आरोप प्रत्यारोप का दौर हो रहा है, एक दूसरे पर पलटवार किया जा रहा है। जी बिल्कुल, ये आरोप ही लगाए जा रहे हैं, एक दूसरे पर वार किए जा रहे हैं। अभी उसी बात को लेकर एक सवाल किए गए थे मीडिया के द्वारा कि इतने संकट काल के दौरान जहां बीजेपी और कांग्रेस को एक साथ होकर आम जनता की भलाई के काम करना था, उनकी सुरक्षा के लिए काम करना है, बल्कि ऐसा ना कर दोनों राजनीतिक दल अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं। तो क्या जयदेव दोनों तरफ से मुकदमा दर्ज कराया गया? चूंकि कांग्रेस कह रही है कि ये फर्जी टूल किट है, बीजेपी कह रही है कि षड्यंत्र है कांग्रेस का, तो क्या दोनों तरफ से मुकदमेबाजी हो रही है? जी नहीं, मुकदमेबाजी तो दोनों तरफ से हो रही है, लेकिन एफआईआर जो हुई है वो हमारे छत्तीसगढ़ में हुई है और वो सारे बीजेपी लीडरों के खिलाफ हुई है। चलिए, बहुत शुक्रिया जयदेव जानकारी के लिए। और केआर गिरी हैं कोरिया से। केआर गिरी, कोरिया में क्या स्थिति, चूंकि यहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही है? जी राजेश जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाजपा नेताओं के खिलाफ एफआईआर की गई तो भाजपा कार्यकर्ता देंगे गिरफ्तारी। कृष्ण बिहारी जायसवाल जिले भर में भाजपा ने किया कांग्रेस टूल का विरोध। के गिरी, आपकी आवाज ठीक से मुझ तक पहुंचनी चाहिए, मैं आपको रोकूंगा, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन तस्वीरें सब कुछ बता रही हैं और आपने जिस तरीके से बताया कि सियासत गर्मा चुकी है, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू है। आगे बढ़ते हैं। बलरामपुर में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अच्छी पहल की है, जहां यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गांव में पहुंचकर लोगों को वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक किया, टीकाकरण को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में फैली भ्रांतियों को दूर करने की कोशिश की। साथ ही यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ग्रामीणों के बीच खुद वैक्सीन की डोज ली और बताया कि वैक्सीन सुरक्षित है, भ्रमित ना हो, अफवाहों के जाल में ना आए, अपने नंबर आने पर वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि वैक्सीन ही कोरोना से बचने का एक कवच है और ये लगवाना बेहद जरूरी है। कोरोना वैक्सीन के लिए जो भय का माहौल उनके बीच निर्मित है, उनको दूर करने की कोशिश की। उन्हें बताया कि ये वैक्सीन उनकी सुरक्षा के लिए बनाई गई है। इसी के तहत हम सभी यूथ कांग्रेस के साथियों ने करकली में ही उन्हीं के सामने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के द्वारा वैक्सीन लगवाया। उनको बताया कि देखिए, हम भी आपके सामने वैक्सीन लगवा रहे हैं, हमें उससे कुछ हो नहीं रहा है, आप लोग भी कुछ नहीं होगा, इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगवाएं। और कोरोना महामारी ने पूरे देश में कहर बरपा रखा है। इसकी रोकथाम के लिए छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में लॉकडाउन है और पुलिस भी सक्रिय रूप से लॉकडाउन का पालन कराने में लगी है, जिसको देखते हुए पुलिस कप्तान चंद्रमोहन सिंह के निर्देश पर पुलिस ने बाजार चौक में तलाशी के साथ कोरोना जांच भी कराई। वहीं मौके पर पॉजिटिव आने पर उन्हें, जो लोग पॉजिटिव मिले जिनकी रिपोर्ट, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहाँ राजस्व विभाग के सारे टीम और पुलिस प्रशासन के अलावा हमारे तहसीलदार साहब यहाँ तैनात हैं। किस तरीके का यहाँ कोरोना वैश्विक महामारी को लेकर कितना मुस्तैद है प्रशासन, इस पे हम बात करेंगे। सर, किस तरीके का यहाँ जांच की जा रही है कोरोना को लेकर और क्या गाइडलाइन दी जा रहा है, इस पे ज़रा बताइए। कोरोना के बढ़ते हुए इस क्रम को रोकने के लिए जिला प्रशासन की ओर से ये मुहिम निकाली गई है कि जो भीड़ भाड़ वाली जगह हैं, जैसे बाज़ार हैं या फल सब्जी विक्रेता हैं, इन जगहों पे जो है रैंडम कोरोना टेस्ट किया जा रहा है।
इस वजह से आज हम बाजार मार्केट पटना में स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा जो है पुलिस प्रशासन के सहयोग से आज अनावश्यक घूमने वालों एवं सब्जी फल विक्रेताओं आदि लोगों का जो है रैंडम चेक किया जा रहा है। और किस तरीके का लोगों को सुझाव दी जा रही है, ये इस पे ज़रा बताइए। लोगों को तो यही सुझाव दिया जा रहा है कि जो अनावश्यक जो है घूमने का जो क्रम है उसको बंद किया जाए। इसके अलावा कहीं भी जा रहे हैं तो मास्क सदैव लगाए रखें, सैनिटाइज़र यूज़ करें, दूरी बनाए रखें और हो सके तो अपने घरों में रहें और जिला प्रशासन के कार्यों का सहयोग करें। हम अभी बात कर रहे थे पटना मार्केट में पटना तहसीलदार सर से, कोरिया से, प्राइम मिनिस्टर KR गिरी की रिपोर्ट। और जांजगीर चांपा में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी, जहां पुलिस ने अज्ञात दंपति की हत्या मामले में शव को पेट्रोल से जलाने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ करने पर आरोपी ने हत्या कर शव को जलाने का जुर्म कबूल किया है। अब पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।